अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे अजील पे। अजील असाइलम और स्टूडेंट्स के लिए एक नई जो अराइगो की अनाउंसमेंट की गई है, वो अराइगो क्या है, किस तरह फायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद अक्टूबर में इमिग्रेंट्स कवानीन के बारे में क्या अपडेट है, क्या इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है, क्या नई अपडेट्स हैं, इस पे मैं डिटेल से बात करूंगा। और कुछ दोस्तों के जहन में मेरी इन्फॉर्मेशन न्यूज सुन के बाद कोई कंफ्यूजन पैदा हुई है, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद स्पेन में 16,000 नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है। ये नौकरियां कौन सी हैं, कैसे आप हासिल कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों लिंक्स की बात करते हैं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन से शेयर कर रहा हूं। एक तो अजील असाइलम और स्टूडेंट्स के लिए जो नई अराइगो है, इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन 16,000 नौकरियों का जो लिंक है, वो ये दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि अजील असाइलम और स्टूडेंट्स के लिए कौन सी नई अराइगो जो है जिसकी अनाउंसमेंट की गई है। असल में आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि अराइगो लिबराल की अनाउंसमेंट हुई थी कि अराइगो लिबराल में असाइलम सीकर्स अजील वाले वो लोग जिन्होंने 6 महीने, वो जो काम की परमिशन से पहले 6 महीने तक आपको काम की इजाजत नहीं होती और ऑटोमेटिकली 6 महीने बाद केस सबमिट करवाने के बाद आपको काम की इजाजत होती है, चाहे आप काम करें या बिजनेस करें। वो कानून पास हुआ था कि वो अगर किसी ने 6 महीने के बाद काम शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल उसकी फाइल का फैसला हुआ 2 साल के बाद, तो 1.5 साल उसने अब उस पर टैक्स अदा कर दिया है। उस पे उसने जो है वो अगर बिजनेस किया तब, अगर जॉब किया तब भी उसका टैक्स गया है। अब जब वो केस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब वो दोबारा रोड पे आ गया, दोबारा उसका स्टेटस 0 हो गया। लेकिन इतने अरसे उसने काम करने के बाद अब दोबारा से वो इलीगल हो चुका है। उस वक्त रैगो लिबराल को निकाला गया। रैगो लिबराल के काफी ज्यादा हुकूमत की नजर में साइड इफेक्ट थे और काफी लोगों ने उसका नजायज फायदा उठाना शुरू किया, जिसकी वजह से रैगो लिबराल बाद में जाके उसको स्लोली बंद कर दिया गया। और उस पर अगर कोई बंदा फाइल सबमिट भी करता था तो उस पर कोई आंसर नहीं देती थी हुकूमत। लेकिन अब एक नई जो है वो अराइगो को तैयार किया गया है, कि नई अराइगो क्रिएट की गई है। उस अराइगो का नाम रखा गया है सेगुंदो अपॉर्चुनिदाद, यानी कि सेकंड चांस मिलेगा आपको अपने स्टेटस को दोबारा से लाइव रखने के लिए। दोबारा से आप इलीगल से लीगल हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से लोग फायदा उठा सकते हैं ये आपको बताता चलूं। अजील वाले, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, असाइलम सीकर वाले वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, और तीसरे स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने कभी ना कभी लीगल स्टेटस पे काम किया है, बिजनेस किया है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, लेकिन अब किसी भी और वजह से वो इलीगल हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश से शादी के पेपरों पे आया, यहां पे उसने काम किया, टैक्स दिया, कुछ अरसे बाद उसकी अपनी वाइफ के साथ अनबन बनी, वाइफ ने उसका वीजा आगे रिन्यू नहीं करवाया तो वो इलीगल हो गया। इसमें बहुत सारी केसेस ऐसी हैं जिनको मैं जाती तौर पे भी जानता हूं। सांसी बस्तियान में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ ये मसला हुआ था, तो अब वो दोबारा से इलीगल हो चुके हैं। तो उनके लिए भी ये रैगो जो है वो सुगंधो अपॉर्चुनिदाद है। सिर्फ और सिर्फ अजील असाइलम या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है। उन लोगों के लिए किस तरह है कि उन्होंने इसी अपने स्टेटस पे, क्योंकि उनके पास नीफ टैक्स नंबर तो पहले इशू हुआ होता है, सिर्फ उन्होंने अपना जो है वो डायरेक्शन चेंज करनी है, अपने इस स्टेटस को लेके चलना है, तो वो लीगल हो जाएंगे। लीगल होने का प्रोसेस थोड़ा सा इसी तरह है जिस तरह से आपको पता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट तो अरेंज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, 2 साल का अरसा लाजमी तौर पे आपका गुजरा होना चाहिए। कम से कम आपकी पदरोन जो है, यहाँ पे रहने का जो अरसा है, वो कम से कम 2 साल गुजर चुका हो, तब भी आप इस नई अराइगो से फायदा उठा सकते हैं। इसकी दोस्तों मजीद डिटेल और अपडेट जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको मजीद इंफॉर्मेशन वहां से भी मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अक्टूबर में इमिग्रेंट्स कवानीन या इमिग्रेशन का क्या अपडेट है, क्या अक्टूबर में खुलने जा रही है। काफी दोस्तों की कमेंट इस तरह से आ रहे हैं कि अब इमिग्रेशन अक्टूबर में खुल जाएगी या कि मजीद लेट होगी। कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि आप पहले जो है वो बात कर रहे थे सितंबर की, कि सितंबर में इमिग्रेशन ओपन होगी,
लेकिन अब तो अक्टूबर की बात हो रही है, अक्टूबर की इमिग्रेशन की बात हो रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो इमिग्रेशन की मिनिस्टर हैं लेडी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा गया कि हम सितंबर में कवानीन को बनाएंगे और अक्टूबर में अनाउंस करेंगे। अब यहां पे मैं आप दोस्तों की कंफ्यूजन दूर करता चलूं, मैंने पहले भी 1-2 मरतबा बात की है कि इमिग्रेशन के कवानीन और चीज है, इमिग्रेशन ओपन होना और चीज है। अभी इनका टोटल फोकस जो है वो कवानीन पे है। ये इमिग्रेशन के कवानीन पे काम कर रहे हैं। कवानीन क्या है? फैमिली लॉ, जो लोग अपनी फैमिलीज को बुलाना चाहते हैं, कौन कौन से लॉ बनाए जाएं ताकि वो आसानी के साथ बुला सकें और उसमें फ्रॉड के भी कम से कम चांस हो। इसी तरह से लोगों को लीगल करने का प्रोसेस, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे वो, उसके बारे में फिर कानून बनाएंगे ताकि इस कवानीन का मिसयूज ना कर सके। ये तमाम चीजें जो है हुकूमत इस पे काम करेगी और अक्टूबर में वो अनाउंस हो जाएगी। लेकिन यहां पे ये बताता चलूं कि 100% श्योर नहीं है कि इमिग्रेशन ओपन होगी। ये 100% श्योर है कि नए कवानीन आएंगे, ये मैं हमेशा बात करता हूं। लेकिन जो दोस्त मेरे ख्याल नए आए हैं, या उनको लिंक रीड करना सही नहीं आता, या मैं जो बात करता हूं, हालांकि उर्दू में मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरी सही तौर पे समझ नहीं आती, लेकिन वो दोबारा से इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं। हालांकि मैं बात कर रहा होता हूं कि इमिग्रेशन कवानीन की। इमिग्रेशन कवानीन और चीज है और इमिग्रेशन ओपन होना और चीज है। इमिग्रेशन एक वर्ड है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोग यहाँ पे आते हैं और उनके कवानीन बनाए जाते हैं गैर मुल्कियों के, उन्होंने इस मुल्क में किस तरह रहना है, बसना है, उनके कवानीन, सारा प्रोसेस किस तरह होना है, वो कवानीन जो है वो इमिग्रेशन कवानीन कहलाते हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन का लफ्ज आता है, उसका मतलब ये कतन नहीं होता कि इमिग्रेशन ओपन होने की बात हो रही है, बल्कि उसके कवानीन की बात हो रही है। तो इस वजह से हुकूमत ने अक्टूबर तक कवानीन को अनाउंस कर देना है। जो नए कवानीन इमिग्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड बनाएंगे वो अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत की जो पार्लियामेंट में प्रेजेंस है, कोशिशें हैं, जो इन्होंने बिल पास किए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये 5 से 7 लाख जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लीगल प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन इस पे उस वक्त बात हुई थी, उसके बाद इन्होंने इमिग्रेशन कवानीन पे बात की है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये जो कवानीन है ये कुछ इस तरह के मरतब देंगे कि हो सकता है कि इमिग्रेशन ओपन करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे कि अभी इन्होंने रिसेंटली जो नई अराइवो निकाल ली है, जैसे का मैंने डिटेल के साथ बात की है, उस पर वीडियो बनाई थी और बाद में बात करता रहा हूं, जो सोशियो लिबरल नई अराइवो की किस्म निकाली है वो इतनी ज्यादा शानदार है कि उसमें अराइवो फार्मासियोन भी खत्म हो जाएगी, अराइवो सोशल भी खत्म हो जाएगी, अराइवो लिबरल भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ यही रह जाएगी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट रखे गए हैं। इसी तरह के जो है आने वाले अक्टूबर में कुछ नई अनाउंसमेंट आ सकती है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है, नहीं भी आई तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन ने 16,000 नौकरियों की अनाउंसमेंट की है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में है, मुख्तलिफ तनख्वाहों पे है। 1500 तनख्वाह है, 1800 तनख्वाह है, 1200 तनख्वाह है। प्रोफेशन के लिहाज से ये तनख्वाहें हैं। इसमें तलीम उन्होंने कुछ नहीं मांगी, तलीम की जरूरत नहीं है, आपकी स्टडी नहीं भी है तो आप इसमें जॉब में फिट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहां पे बिल्कुल स्टडी नहीं मांगी गई, जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सफाई करने वालों की बहुत ज्यादा कमी है, वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। तो इस तरह की काफी जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। सेपे की वेबसाइट पे भी ये जॉब्स अवेलेबल है। 12 नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो तमाम डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में, ताजा तरीन अपडेट क्या है। अब यहां पे सिचुएशन अगर सबसे ज्यादा गंभीर है इस वक्त किसी स्पेन के अदारे की, तो वो रजिस्ट्रो सिविल सेंट्रल मैड्रिड है। वहां पे हालात इतने ज्यादा खतरनाक हैं, इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि लोग 15-15 महीने, 18-18 महीने भी उनको हो चुके हैं मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई किए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस पे अब जो ताजा तरीन अपडेट है वो यही है कि उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द जो है वो नए सिस्टम में इसको लेके आएंगे और नए सिस्टम के मुताबिक हम मैरिज सर्टिफिकेट और बाकी चीजें लेके चलेंगे। उसके बाद जो है सिस्टम फास्ट हो जाएगा नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। अब देखते हैं ये नई टेक्नोलॉजी कब शुरू होती है, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो है आप जहन में रखें कि 1.5 साल के करीब जो है वो लगा रहे हैं रजिस्ट्रो सिविल वाले। 15 से 16 महीने, 14 महीने तो नॉर्मल चल रहा है रजिस्ट्रो सिविल मैरिज सर्टिफिकेट को अप्रूव करने में, अगर खुदा न खास्ता कि इसमें मसला नहीं निकलता। इस वजह से जो जिन दोस्तों ने 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने पहले जमा करवाया है वो तसल्ली रखें, प्रेजेंटली टाइम इतना लगा रहे हैं,
आने वाले वक्त में अल्लाह करे जल्द टाइम निकालना शुरू कर दें तो वो अलहदा बात है, लेकिन फिलहाल काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस हो रहा है मैरिज सर्टिफिकेट का। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।